श्री तिरुपति बालाजी, इनके प्रति रामानुजाचार्य जी का शिष्य भाव है। मतलब भगवान शिष्य हैं ये कहने में तो अनुचित लगता है, लेकिन लीला ही ऐसी हुई है कि यही मानना पड़ेगा कि वहां रामानुजाचार्य जी जो है वो गुरु रूप में विराजमान है, आचार्य रूप में विराजमान है। बात ऐसी थी कि एक बार तिरुचि से, श्रीरंगम से रामानुजाचार्य जी वेंकट पर्वत पर वेंकटाधीश भगवान तिरुपति जी का दर्शन करने के लिए गए। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए गए, रामानुजाचार्य जी को देख करके तिरुपति बालाजी मंद मंद मुस्काने लगे। तो रामानुजाचार्य जी बोले, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले, एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा सब। क्या बताएं? बोले कि हम अवतार लेकर के इतना कुछ नहीं कर पाते, हम अवतार लेकर के भी इतने मानवों का कल्याण नहीं कर पाते, आप आचार्य बन के इतने लोगों का कल्याण कैसे कर देते हैं? अरे बात तो सुनो, ताली पहले बजाते हो। प्रश्न कर रहे हैं ठाकुर जी कि हम अवतार लेकर के इतने जीवों का उद्धार नहीं कर पाते और आप आचार्य बनकर के इतने जीवों का कल्याण कैसे कर देते हो? ऐसा क्या है आपके पास? तो रामानुजाचार्य जी विनोद में बोले, मंदिर में बैठ करके ज्ञान उपदेश नहीं सुना जाता, मंदिर से बाहर निकल के आओ पहले। अब प्रश्न किया है और संशय का समाधान आचार्य से पूछ रहे हो, तो मंदिर में बैठ के कौन संशय करता है? भाई संशय करने वाले को, जिज्ञासा करने वाले को नीचे बैठना चाहिए, बाहर आइए पहले। तो ठाकुर जी बाहर आ गए मंदिर से। बोले, अब बताइए। ठाकुर जी तो बाहर आए, लेकिन चंवर अभी भी डुरा रहे थे। आसपास लोग पंखा कर रहे थे ठाकुर जी को, कोई तुलसी अर्चना कर रहा था, कोई कमल चढ़ा रहा था। रामानुजाचार्य जी बोले, मतलब यहाँ पे चंवर डुरा रहे हैं, पंखा झल रहे हैं, पैरों में आपके चरणों में तुलसी अर्चना चल रही, ऐसे कोई ज्ञान उपदेश सुना जाता है? पहले इन सबको हटाओ यहाँ से। तो ठाकुर जी बोले, सब लोग जाओ भैया, एकांत में बैठने दो। सब चले गए। अब ठाकुर जी तो इतने लंबे हैं, तिरुपति बालाजी खूब लंबे हैं, और रामानुजाचार्य जी थोड़े न छोटे हैं उनके सामने। तो रामानुजाचार्य जी बोले, ज्ञान लेने वाले से नीचे झुका जाता है, ऐसे तन के नहीं खड़े रहते हैं कि हाँ गुरुजी बताओ, ऐसे होता है। थोड़ा नीचे झुकिए। ठाकुर जी थोड़े नीचे झुक गए। बोले, थोड़ा कान पास में लाइए। तो ठाकुर जी ने अपना कान पास में किया। इतने में रामानुजाचार्य जी ने अपना अंग वस्त्र उड़ा दिया ठाकुर जी के ऊपर, और कान में जो हमारा गुरु मंत्र है, अष्टाक्षर मंत्र, सुना दिया। और जैसे ही सुनाया, ठाकुर जी बोले, ये तो मेरा ही नाम है, मेरा ही नाम आप मुझे ही सुना रहे हो। मैंने पूछा कि मैं तो अवतार लेकर के इतने लोगों का उद्धार नहीं कर पाता, आप आचार्य बन के इतना उद्धार कैसे करते हैं? रामानुजाचार्य जी बोले, वही तो बताना था, आप वो नहीं कर पाते जो आपका नाम कर देता है। आपका नाम। वेंकटेश भगवान के नेत्र सजल हो गए। बोले कि अब आप यहीं विराजो। और संपूर्ण दक्षिण भारत में समस्त देवस्थानों में आप प्रणाम की मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन तिरुपति में आप आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हैं। वहां पर आप वेंकटेश भगवान के सामने ऐसे बैठे हैं, रामानुजाचार्य जी। तो पिता पुत्र गुरु, पिता और शिष्य तो सुने, अब ये थे गुरु, और संपत कुमार भगवान, उनके प्रति रामानुजाचार्य जी का पुत्र भाव है। ठाकुर जी पुत्र हैं और रामानुजाचार्य जी पिता के भांति वहां ठाकुर जी के सन्मुख हैं। ऐसे श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज, उनकी कृपा से दक्षिण भारत में आज भी भक्ति का संचार, आज भी भक्ति प्रवाहित हो रही है।